हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। इसको शॉर्टकट में एलएमवी थ्योरम भी बोलते हैं आपका। लास्ट वीडियो में हमने रोल्स थ्योरम के बारे में पढ़ा था। रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी कि कोई भी फंक्शन है वो आपका पहले क्या होना चाहिए, क्लोज इंटरवल पे आपका कंटिन्यूस होना चाहिए। दूसरा ये था रोल्स थ्योरम में आपका कि एफ एक्स आपका वेरिएबल होना चाहिए आपका ओपन इंटरवल पे, और तीसरा एफ ए इजकल टू एफ बी होना चाहिए। यदि ये तीनों स्टेटमेंट ट्रू है यानी सेटिस्फाई है तो देयर एग्जिस्ट रोल्स थ्योरम स्टेट करता है आपका कि देयर फॉर एटलीस्ट वन पॉइंट सी सच दैट एफ डेरिवेटिव सी इजकल टू 0 या फिर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लेकिन जो एलएमवी थ्योरम है आपका उसमें क्या होना चाहिए, आपकी दो ही स्टेटमेंट है, इसमें आपका दो ही आपका कंडीशंस लगी हुई हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या होगी आपकी वो देखेंगे आपका, इफ एफ एक्स इज द फंक्शन of x on close interval a b, एफ एक्स फंक्शन है ऑफ एक्स का सच दैट ऑफ एक्स किसी भी आपका इंटरवल पे हो, इसका कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में। तो आपका तो इफ एफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स सच दैट, पहला पॉइंट कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए, या दूसरा ये होगा आपका कि एफ एक्स is variable at x belongs to b। ये दो ही कंडीशंस होनी चाहिए, ये दोनों स्टेटमेंट हमारी क्या होनी चाहिए, आपकी ट्रू होनी चाहिए। आपकी एफ एक्स इज कंटिन्यूस होना चाहिए और एफ एक्स इज वेरिएबल होना चाहिए। यदि दोनों आपका कंडीशंस ट्रू है, आपकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो रोल्स थ्योरम इसमें आपका रोल्स थ्योरम में तीन कंडीशंस होती थी, इसमें आपकी दो ही कंडीशंस हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो देन बाय द एलएमवी देयर एग्जिस्ट ए वैल्यू, देन देयर एग्जिस्ट ए वैल्यू एटलीस्ट वन वैल्यू, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू, एटलीस्ट कम से कम एक तो जरूर हो गया, एटलीस्ट वन पॉइंट या वन वैल्यू सी such that f derivative c is equal to f b माइनस में f a, f b माइनस f a अपॉन में b माइनस a। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू c, यानी एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे f डेरिवेटिव c किसके बराबर होगा, f b माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है इसका, ये तो आपकी स्टेटमेंट हो गई। इसका ज्योमेट्रिकली कैसे डिफाइन होती है आपकी एलएमवी थ्योरम को देखो। यदि हमारे पास कर्व है आपका, पहला तो ये है कि कोई भी कर्व है वो कंटिन्यूस होगा किस पे, आपका ए टू बी क्लोज इंटरवल पे, ये कंटिन्यूस है। यहाँ आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। यहाँ पे जो पॉइंट है ये आपका ए पे हो गया, आपका ये पॉइंट, ये परपेंडिकुलर कहाँ पे आ गया, ए पे, ये बी पे, ये पॉइंट हो गया ए और एफ ए, और ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा आपका बी और एफ, ये पॉइंट हो गया। ये ए पॉइंट मान लेते हैं, ये इसको बी पॉइंट मान लेते हैं।
तो पहला तो आपका जो इसमें पॉइंट है वो है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस होना चाहिए, तो एफ एक्स आपका कंटिन्यूस है, देयर इज नो ब्रेक पॉइंट। दूसरा ये है कि एफ एक्स इज डेरिवेबल होना चाहिए। रोल्स थ्योरम में भी हमने बताया था कि डेरिवेबिलिटी कैसे चेक होगी। डेरिवेबिलिटी चेक करने के लिए हर पॉइंट पे आपका एक ही एग्जैक्टली यूनिक टेंजेंट होना चाहिए। तो यूनिक टेंजेंट ही है हमारा, एक से ज्यादा टेंजेंट नहीं है एंड पॉइंट को छोड़ के। बाकी सभी पॉइंट्स पे आपका यदि ये पॉइंट एंड पॉइंट है हमारे बी, तो इनको छोड़ दें तो बाकी सब पॉइंट्स पे आपका क्या है, यूनिक टेंजेंट है। इसलिए ये क्या होगा आपका, ये आपका क्या है, डेरिवेबल है। यदि ये डेरिवेबल है तो कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट ए वैल्यू सी सच दैट बिटवीन किसके आपका देयर एग्जिस्ट ए वैल्यू सी बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एक वैल्यू सी ऐसी होगी आपका वेयर, इसमें लिख सकते हैं आपका वेयर सी बिलोंग्स टू ए बी। सी किसके बीच में, ए बी के बीच। तो ए और बी के बीच में सी जो होगा आपका वो ए और बी के बीच में होना चाहिए आपका, ऐसा होगा एटलीस्ट कम से कम कि वहां पे जो टेंजेंट होगा आपका एफ डेरिवेटिव सी का मतलब यहाँ पे जो टेंजेंट है वो किसके पैरेलल है, पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग ए बी, इसके पैरेलल है। इसीलिए तो एफ डेरिवेटिव सी जो है आपका एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए है, क्योंकि यदि ए और बी पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो है वो ए बी लाइन है और ए बी इस लाइन के पैरेलल है, इस पी पॉइंट पे जो हमारा सी जो है आपका सी पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसके पैरेलल है आपका। तो यहाँ पे जो होगा हमारा सी पॉइंट पे इस वाली लाइन और इस वाली लाइन पैरेलल कब होंगी, दोनों का स्लोप जब सेम होगा आपका। तो इसका स्लोप तो आपको पता है कि एफ डेरिवेटिव सी है, ये रहा एफ डेरिवेटिव सी, और इसका स्लोप क्या होगा, दो पॉइंट जब दे रखो है तो स्लोप निकालने का फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 और अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसका मतलब ये है कि दोनों लाइन पैरेलल हैं और दोनों लाइन पैरेलल हैं अभी तो एफ डेरिवेटिव सी किसके बराबर है, y2 माइनस y1 अपॉन x2, यानी ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया और ये स्लोप ऑफ लाइन हो गया। तो दोनों लाइन क्या आपकी पैरेलल है। तो रोल्स थ्योरम और एलएमवी थ्योरम में क्या डिफरेंस है। रोल्स थ्योरम ये स्टेट करता है आपका कि देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी सच दैट देयर डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। एफ डेरिवेटिव सी 0 होता है यानी टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। लेकिन एलएमवी की स्टेटमेंट ये है कि यदि आपकी दोनों ये कंडीशन ट्रू है तो देयर एग्जिस्ट ए वैल्यू सी, ए पॉइंट सी सच दैट कि उस पे जो आपका टेंजेंट होगा वो किसके पैरेलल होगा, अब लाइन जो कोड ए बी को मिलाएगी, लाइन जो लाइन ए बी को मिलाएगी, ठीक है, उसके पैरेलल होगा। इसके अब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं, टेंजेंट पैरेलल टू ए बी कोड होगा। ए बी कोड यानी ए बी लाइन के क्या होगा, पैरेलल होगा टेंजेंट। जब टेंजेंट दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के पैरेलल होगा तो इसका मतलब वो एलएमवी थ्योरम में आपका कह रहा है। एलएमवी थ्योरम रोल्स थ्योरम में पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, इसमें आपका पैरेलल टू दी कोड ज्वाइनिंग ए एंड बी होता है। यही डिफरेंस है रोल और आपका एलएमवी में। तो इस तरह से ये एलएमवी थ्योरम आपका डिफाइन होगी आपकी और ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। अब क्वेश्चंस इसमें कैसे प्रॉब्लम सोल्व करेंगे वो रोल्स थ्योरम में जैसे किया था वैसे करेंगे। लास्ट टॉपिक है ये आपके इस चैप्टर का, ठीक है। इसके बाद 8 का चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस है, आज वो करा देते हैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व करके आप। तो इस पूरे चैप्टर को आप 7 चैप्टर को रिवाइज करेंगे, आपका पूरे नोटबुक अपनी कंप्लीट करेंगे और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस असाइनमेंट दिया हुआ है आपको उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ, एक आपको प्रॉब्लम करवाता हूँ कि एफ एक्स इज इक्वल टू, ऐसा हो आपका कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर और 0 to 1। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से आपका कोई क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, हमें एलएमवी थ्योरम से इसको क्या करना है, वेरीफाई करके देखना है कि वेरीफाई हो गया नहीं हो गया। तो देखते हैं, चेक करते हैं आपका। पहले हम चेक करेंगे लेट, मान लेते हैं कि आपका क्या है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू
2x माइनस एक्स स्क्वायर। सेम वही रोल्स थ्योरम वाला प्रोसीजर फॉलो होगा यहाँ पे आपका। तो आप पहले स्टेटमेंट में लिखोगे एफ एक्स इज डिफाइंड रियल एंड एग्जिस्ट, या फिर एफ एक्स इज पोलिनोमियल हेंस इट इज कंटिन्यूअस, देयरफॉर रियल एट एक्स बिलोंग्स टू 0 से 2। देयरफॉर एफ एक्स जो है आपका एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। एफ एक्स क्या हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा आपका एट एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से 1 आपका क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा। सेकंड एफ डेरिवेटिव एक्स निकालेंगे, तो एफ डेरिवेटिव एक्स हमारा क्या हो जाएगा, एफ डेरिवेटिव एक्स जब फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 2x। एफ डेरिवेटिव एक्स भी क्या है आपका हियर एफ डेरिवेटिव एक्स also define real and exist when x belongs to open interval 0 से। therefore fx is equal to, therefore fx is derivative at x belongs to ओपन इंटरवल। दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या होगी ट्रू होगी आपकी दोनों, यानी दोनों कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई कर रही हैं। तो देयर एग्जिस्ट ए वैल्यू सच दैट एफ डेरिवेटिव सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डेरिवेटिव सी इज इक्वल टू एफ बी यानी f1 माइनस f0 अपॉन में 1 माइनस 0। और एफ डेरिवेटिव सी आपने फाइंड आउट कर रखा है 2 माइनस 2c इक्वल टू f1 कितना होगा, f1 यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, f1 फाइंड आउट करेंगे तो 2 माइनस 1 आ जाएगा आपका, 2 माइनस 1 आ गया। f0 फाइंड आउट करेंगे तो 0 आएगा और नीचे 1 माइनस 0, तो 2 माइनस 2c इक्वल टू 0 है, ये 1 हो जाएगा आपका। 2 माइनस 2c इक्वल टू 1 आ जाएगा, माइनस 2c इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा आपका, और c इक्वल टू 1/2 और c 1/2 जो है हमारा वो किसके बीच में अलोंग करता है आपका 0 से 1 के बीच। Therefore LMV is verified, इसलिए LMV क्या हो जाएगी आपकी वेरीफाइड हो जाएगी। तो वही सेम प्रोसीजर है आपका, पहले आप इसको क्या करेंगे कंटिन्यूअस प्रूव करेंगे, फिर डेरिवेबल प्रूव करेंगे आपका, और उसके बाद एफ डेरिवेटिव सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। सिंपल सा आपका प्रोसीजर है, उसमें सी की क्या फाइंड आउट कर लेंगे, वैल्यू फाइंड आउट। तो इस तरह से आपका LMV की प्रॉब्लम्स हम सोल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं और उसको सोल्व करके देखते हैं किस तरह से सोल्व करेंगे आप। ये आपका सेकंड का फोर्थ पार्ट, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लेते हैं आपका एक्स क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर माइनस x और प्लस 3 ऑन 0 to 1। ये देखो LMV को आपको क्या करना है, प्रूव करना है इसमें। तो किस तरह से प्रूव करेंगे हम LMV को, आपका वेरीफाई करेंगे आपका। तो पहले आपको देखना है कि एफ एक्स जो हमारा है वो आपका क्या है, आप लिखेंगे एफ एक्स पोलिनोमियल है आपका, या वही आपका स्टेटमेंट एफ एक्स इज डिफाइंड रियल
and exist. Fx is defined real and exist at x belongs to 0 to. Therefore, Fx is continuous at x belongs to close into 0 to. सेकेंड एफ डेरिवेटिव एक्स निकालेंगे तो यहाँ पे एफ डेरिवेटिव एक्स यदि हम फाइंड आउट करते हैं तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 3x² माइनस में 4x और माइनस में 1, 3x² माइनस में 4x और माइनस 1 आ जाएगा आपका। सेम वही आपका कि एफ डेरिवेटिव एक्स भी जो है यहाँ पे आपका, therefore f derivative x is defined real and exist at x belongs to, इसमें ओपन लगा देंगे 0 to, इसलिए एफ एक्स क्या होगा, डेरिवेबल होगा आपका, लिख देंगे एफ एक्स इज डेरिवेबल एट x belongs to. Therefore, there exists at least c belongs to a b का मतलब 0 1 such that f derivative c is equal to f b का मतलब f1 माइनस f0 अपॉन 1 माइनस 0। तो ये हो जाएगा एफ डेरिवेटिव सी, यहाँ पे क्या आपका एफ डेरिवेटिव सी यदि हम लेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 3c² माइनस में 4c माइनस 1। f1 कितना है आपका, f1 जो होगा हमारा वो कितना आ जाएगा आपका, f1 पुट करेंगे तो 1 और 3 4 आपका, f1 पुट करेंगे आपका तो 1 और 3 कितना हो जाएगा आपका 4 और 2 और 1 कितना हो जाएगा आपका 3, 4 माइनस 3 1 आ जाएगा आपका। 0 पुट करेंगे तो आपका कितना आएगा 3 आएगा, f0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, और 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 3c² माइनस 4c माइनस 1 इज इक्वल टू -2। और इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 3c² माइनस 4c और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और ये आ जाएगा आपका 3c² माइनस 3c माइनस c और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3c कॉमन आ जाएगा यहाँ पे आपका, 3c क्या आ जाएगा आपका कॉमन आ जाएगा। तो 3c यदि हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3c इंटू 3c कॉमन तो आपका c माइनस 1 और माइनस 1 कॉमन c माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ लिख देंगे आपका, इसके बाद आप यहाँ पे आपका प्रूव कर देते हैं इसको। ये हो जाएगा आपका 3c c माइनस 1 और 3c माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। या तो c की वैल्यू 1 है या c की वैल्यू 1/3 है। c की वैल्यू 1 हो नहीं सकती क्योंकि ये क्लोज इंटरवल में है आपका, ओपन में होनी चाहिए। तो c की जो वैल्यू है वो 1 3 इसके बीच में 0 और 1 के बीच में आपका। हेंस ये जो आपकी वैल्यू है ये आपका क्या करेगी सेटिस्फाई करेगी उसको। हेंस LMV इज वेरीफाइड। तो इस तरह की स्टेटमेंट हमें लिखनी है। आप पहले fx लिखेंगे, उसको आपको पता है कि आपको सबसे पहले ये देखना कि वो कंटिन्यूस है कि नहीं है, वेरिएबल है कि नहीं। यदि ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाती हैं तो आपको ये देखना है कि देयर एग्जिस्ट ए वैल्यू c सच दैट f डेरिवेटिव c इज इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन 1 माइनस अपॉन fb माइनस a। उसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे, आपकी क्वेश्चंस आ जाएंगे और उनको सोल्व करेंगे की वैल्यू आ जाएगी।
तो इस तरह से इन प्रॉब्लम्स को हम सोल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम और लेते हैं आप। ये आपका है fx is equal to √25 minus x square on -3 to 4। या मान लिया हमने। इस प्रॉब्लम को आपका क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। fx इज इक्वल टू जो हमारा है, नहीं दिख रहा आपको बोर्ड पे, नीचे लिख देते हैं, यहाँ लिख देता हूँ। fx जो हमारा है वो आपका है √25 माइनस एक्स स्क्वायर ऑन -3 to 4। इस पे आपको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे ये देखेंगे। आपका fx हमारा रूट है, तो आपका इस वैल्यू पे f आपका पहला आपका है कि fx इज डिफाइन होगा आपका, क्योंकि ये -3 और 4 के बीच में यदि वैल्यू है आपकी, ये वैल्यू यदि 5 से ज्यादा होगी तब तो नेगेटिव आएगा, तब डिफाइन नहीं होगी। तो लेकिन ये तो 4 तक ही है और -5 से छोटी होगी तब, लेकिन ये -3 तक ही है आपका। तो -3 और 4 के बीच में तो ये डिफाइन हो रहा है। fx इज डिफाइन रियल एंड एग्जिस्ट। सेम वही स्टेटमेंट आप लिखेंगे और एट x belongs to close interval -3 to 4। therefore ये क्या हो जाएगी, सीधा लिख देते हैं आपका therefore fx is continuous। fx आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा आपका एट x belongs to 3 to 4 -3 to 4। फिर f डेरिवेटिव x निकालेंगे यहाँ पे। f डेरिवेटिव x जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, f डेरिवेटिव x जो होगा आपका वो क्या होगा, f डेरिवेटिव x यहाँ पे आपका आ गया 1/2 √25 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में -2x अंदर का डेरिवेटिव। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा -x अपॉन √25 माइनस एक्स। ये वैल्यू भी इस ओपन इंटरवल पे क्या होगी आपकी, डिफाइन होगी। तो सेम आप क्या लिख देंगे कि fx इज, वही लिखेंगे आपका डिफाइन रियल एंड देयरफॉर fx इज वेरिएबल हो जाएगा आपका, वेरिएबल एट x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल पे होगा -3 से 4। इसके बाद आपका है कि यदि हमारा ये दोनों स्टेट आपकी दोनों कंडीशन ट्रू हो गई है तो देयर एग्जिस्ट ए वैल्यू, देयरफॉर f डेरिवेटिव c इज इक्वल टू fb, यानी f ऑफ 4 माइनस f ऑफ -3 अपॉन में 4 और माइनस ऑफ -3 यानी प्लस। तो f डेरिवेटिव c कितना आ गया, f डेरिवेटिव c तो लिखा ही आपका -c और अपॉन में 25 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू f4 फाइंड आउट करेंगे। f4 कितना होगा, या 4 फाइंड आउट कर 4 लिखेंगे तो कितना बचेगा 69 आपका 3 आएगा आपका, और माइनस में f ऑफ -3 पुट करेंगे तो आपका -3 तो ये 9 4 आएगा आपका, और अपॉन में 4 7 माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, -1 बच जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस आ जाएगी c अपॉन √25 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपॉन c। माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ जाएगा आपका 7c इज इक्वल टू √25 माइनस सी स्क्वायर। इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना, ये आ जाएगा आपका 49c स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस सी स्क्वायर। इसको इधर लाएंगे तो ये कितना बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका, इधर लिख देते हैं आपका, ये बन जाएगा आपका
40 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 50c² इजकल टू 25 और c² इजकल टू 1/c² हो जाएगा, वो 1/2 हो जाएगा आपका, और c इजकल टू प्लस माइनस 1/2। तो ये आ जाएगा c की वैल्यू, दोनों सेटिस्फाई करेंगे आपकी प्लस भी और माइनस भी, तो हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड हो जाएगा। ना सॉरी, LMV इज वेरीफाइड, LMV है यहाँ पे, LMV इज वेरीफाइड, क्योंकि दो ही कंडीशन चेक की हमने। तो इस तरह आपका क्या हो जाएगा, ये LMV थ्योरम वेरीफाइड हो जाएगा। c की वैल्यू क्या आएगी आपकी, इसमें आ जाएगी आपकी c की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2। इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी, उसमें किस तरह से करेंगे वो देख लो आपका। ये है जैसे f(x) इजकल टू x माइनस 2 sin x ऑन -5 से 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका 4th पार्ट है ये। तो इसको किस तरह से सोल्व करेंगे, आपका x माइनस 2 sin x ऑन -5 से पाई है। फोर्थ क्वेश्चन आपका 5th का 4th पार्ट है आपका, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखेंगे। तो पहले आप लिखेंगे इसी में वही आपका स्टेटमेंट है। फर्स्ट में आपका सॉल्यूशंस में आपका फर्स्ट होगा कि f(x) जो हमारा है तो क्या होगा, f(x) इज रियल डिफाइंड एंड x बिलोंग्स टू -5 से, therefore f(x) is continuous and x belongs to f डेरिवेटिव फाइंड आउट करके देखेंगे आप। f डेरिवेटिव x कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2 cos x हो जाएगा आपका। ये भी आपका एग्जिस्ट करेगा आपका, तो f डेरिवेटिव x जो होगा हमारा, f डेरिवेटिव x इज डिफाइंड रियल एंड एग्जिस्ट एट x बिलोंग्स टू -5 से, therefore f(x) हमारा क्या हो जाएगा, therefore f(x) is variable ये ओपन इंटरवल is variable at x belongs to ओपन इंटरवल में रहेगा, क्लोज लिखा गया तो -5 से 5। therefore at least there exists at least value c, exist a value c such that कि f डेरिवेटिव c is equal to f b का मतलब हो गया आपका f of पाई माइनस f of -पाई और अपॉन में पाई माइनस ऑफ -पाई। तो ये आ जाएगा आपका f डेरिवेटिव c तो क्या आ गया आपका, f डेरिवेटिव c तो आ गया आपका 1 माइनस 2 cos c, 1 माइनस 2 cos c हो गया आपका। पाई f पाई फाइंड आउट करेंगे तो पाई पुट करेंगे तो पाई माइनस 2 sin पाई आपका, 2 sin पाई तो क्या होता है आपका 0 होता है आपका, sin पाई तो ये हो गया पाई, ये आ गया आपका पाई। माइनस में
एफ ऑफ माइनस पाई पुट करेंगे, माइनस पाई पे भी साइन आपका जीरो होता है आपका, और माइनस पाई का इफेक्ट, यदि आप माइनस पाई को माइनस को बाहर लेके आना चाहते हो तो ये प्लस हो जाएगा 2 साइन पाई, और 2 साइन पाई पे क्या होगा आपका जीरो होगा, तो माइनस पाई हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस पाई, और अपॉन भी नीचे क्या है आपका 2 पाई है, ये आपका, ये भी नीचे भी पाई प्लस पाई आपका, यानी 2 पाई है आपका, तो 2 पाई इसका क्या आ गया आपका 1 आ गया आपका, 1 से 1 कैंसिल हो गया, -2 cos c इक्वल टू 0 आ गया, और cos c इक्वल टू 0 आ गया आपका, और c इक्वल टू cos 0 किस पे होता है आपका पाई बाई 2 पे होता है, और माइनस पाई बाई 2 पे भी दोनों पे होगा आपका, माइनस पाई बाई 2 पे भी और पाई बाई 2 पे, क्योंकि माइनस पाई से पाई एक्स पे, तो पाई बाई 2 भी आ जाएगा और माइनस पाई बाई 2 भी आ जाएगा, तो ये दो वैल्यू आएंगे आपकी प्लस माइनस पाई बाई, तो हेंस पाई बाई 2 भी आएगा और माइनस पाई बाई 2 भी होगा, पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 नहीं लिख देता आपका, नहीं दिख रहा है तो आपका ये हो जाएगा आपका पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई, हेंस LMV आपकी क्या हो जाएगी, हेंस LMV इज वेरीफाइड। इसी तरह से पॉइंट में आ जाए तब आप कैसे लिखेंगे आपका, इसी तरह ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को आप सोल्व कर सकते हैं, उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इस 7 का क्वेश्चन सोल्व करा देता हूं आपको, इसमें आपको कैसे करना है आपका, फाइंड ए पॉइंट ऑन द ग्राफ, इस तरह के क्वेश्चंस कई बार सेलेक्ट हो जाते हैं आपका, फाइंड द पॉइंट ऑन द ग्राफ y इक्वल टू x क्यूब वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग 1 1 एंड 327 यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम का यूज करके आपको टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग आपका दिस पॉइंट्स को, यानी हमें LMV का यूज करना है, तो इसका मतलब ये आपका ये A है, ये आपका क्या है B है, ये FA है और ये FB है, इसका मतलब हमें प्रूव आपका लेट y इक्वल टू x क्यूब वेयर x बिलोंग्स टू, आपको x की वैल्यू लेनी है 1 2, तो पहले लिखेंगे आपका कि fx y जो होता है वो हमारा fx ही होता है आपका, तो fx is defined real and exist at x belongs to close interval 1 2 3। दूसरा सेकंड आपका है इसमें therefore क्या हो जाएगा, fx हमारा क्या हो जाएगा, fx is continuous fx, f डेरिवेटिव x निकालेंगे, f डेरिवेटिव x कितना आ गया आपका 3x स्क्वायर आ गया आपका, तो 3x स्क्वायर भी डिफाइन होगा, रियल होगा आपका, तो आप लिखेंगे कि f डेरिवेटिव x is also defined real and exist at x belongs to, इसमें ऊपर लिख देंगे, ओपन इंटरवल में लिखेंगे 1 3, therefore fx होगा वो डेरिएबल होगा, therefore fx is variable at x belongs to 1 2, ये वेरिएबल हो जाएगा x आपका, तो दोनों कंडीशन ट्रू हो गई है। अब देयर एग्जिस्ट ए वैल्यू c सच दैट कि f डेरिवेटिव c, तो f डेरिवेटिव c क्या हो जाएगा आपका, f डेरिवेटिव c जो होगा आपका, f डेरिवेटिव c किसके बराबर होगा, f of 3 माइनस f of 1 और अपॉन में 3 माइनस, तो ये आ जाएगा आपका f डेरिवेटिव c का मतलब हो गया आपका 3c स्क्वायर
इजिकल टू F3 की वैल्यू कितनी है, F3 कितना है आपका, F3 कितना है 27 है, दे ही रखा है आपको, माइनस F1 कितना है, F1 पे 1 है आपका, अपॉन में 2, 3 हो जाएगा आपका 3c² इजिकल टू 27 माइनस 1 आपका 26 अपॉन 2, 26 और c² इजिकल टू 26/3 और c इजिकल टू क्या आ जाएगा, c इजिकल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 26/3 याद है, c इजिकल टू प्लस माइनस रूट 26 अपॉन 3 हो जाएगा आपका, f डेरिवेटिव 3c² इजिकल टू 27 माइनस 1 अपॉन में 3 माइनस 1 आपका 2 आ गया, 26 अपॉन 2 आ गया आपका, तो 26 अपॉन 2 कितना हो गया आपका 13 हो गया, 26 अपॉन में 27 माइनस 1 26 अपॉन 2 भी है आपका, तो ये 13 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 13, तो 13/3 आ जाएगा, 13/3 हो जाएगा आपका, 13/√13/3 आ जाएगा। तो 1 और 3 के रूट आपका, तो रूट 3 पॉइंट समथिंग रूट कितना हो जाएगा आपका 4 पॉइंट समथिंग की वैल्यू आएगी, वो 1 और 3 के बीच में आएगी, तो सिंपल आपका पॉजिटिव वैल्यू, तो सी की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या आ जाएगी, तो सी इजिकल टू क्या आ जाएगा आपका, सी इजिकल टू आ जाएगा आपका रूट 13/, ये सी की वैल्यू आ जाएगी रूट 13/3, तो रूट 13/3 यदि सी की वैल्यू है आपकी, इसका मतलब ये है कि हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है, और यदि ये पॉइंट आपका है, यदि ये पॉइंट आपका सी है यानी ये एक्स की वैल्यू है, तो वाई की वैल्यू क्या होगी आपकी, तो वाई इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका, तो जो सी होता है वही हमारा एक्स है, तो ये एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा आपका, एक्स आ जाएगा हमारा रूट 13/3 और वाई वैल्यू आ जाएगी आपकी, वाई इजिकल टू कितना हो जाएगा x³ रूट 13/3 का होल यानी 3/2 आ जाएगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारा रूट 13/3 और y कितना आ जाएगा आपका रूट 13/3 का क्यूब का मतलब हो गया आपका 3/2, तो ये पॉइंट आ जाएगा, यही हमारा आंसर। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो रूट 13/3 और रूट 13/3 की पावर 3 हो जाएगा आपका, इसको आप वैसे सोल्व करना है तो इसको आप और भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, आपका रूट 13 इंटू रूट 13 इंटू रूट 13 लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा आपका रूट 39 रूट 13 इंटू रूट 13 इंटू रूट 13 करेंगे आपका, तो कितना बन जाएगा आपका रूट 13, तो 13 रूट 13 बन जाएगा आपका, 13 रूट 13 ये हो गया आपका, और नीचे आपका क्या हो जाएगा रूट 3 की पावर 3 रूट 3 ये हो जाएगा आपका, 3 रूट 3 ये हो जाएगा, फिर उसको रूट 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो आप। तो यही होगा आपका, पॉइंट पूछ रहा है तो पॉइंट हमारा यही आ जाएगा रूट 13/3 और रूट 13/3 क्यूब। तो इस तरह से फाइंड आउट करेंगे आपका LMB आपका थ्योरम बाय LMB से क्या होगा आपका, कह रहा है कि वेयर द पॉइंट फाइंड आउट द पॉइंट वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग 1 1 एंड 327। यहाँ ये कहता है आपका कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तब तो आपका रोल्स थ्योरम अप्लाई हो जाती, और टेंजेंट इज पैरेलल टू आपका क्या है किसी लाइन के पैरेलल है जो इन दो पॉइंट को मिला रही है, इसका मतलब ये कि हम कौन सी यूज करेंगे LMB थ्योरम। उसमें लिखा हुआ है कि आपका यूजिंग LMB, तो यूजिंग LMB हमने किया है, ये आपका फर्स्ट आपका स्टेटमेंट, ये सेकंड आपका, दोनों आपकी स्टेटमेंट, दोनों आपका जो कंडीशंस हैं वो ट्रू हो गई है, तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट वैल्यू C सच दैट, और जो C होता है वही हमारा x होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे, तो C की वैल्यू होती है वही हमारा x होता है, उसको x fx में पुट कर देंगे, आपका y की वैल्यू आ जाएगी।
तो इस तरह से फाइंड आउट करेंगे हम पॉइंट।